हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के सेशन में हम सीखेंगे वर्ग निकालना यानी स्क्वायर निकालना। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि वे वर्ग को यानी स्क्वायर को मल्टीप्लाई के थ्रू सॉल्व करते हैं, लेकिन हम कुछ नया तरीका सीखेंगे ताकि आप तेज़ी से स्क्वायर निकाल सके। काफ़ी एग्जाम्स में स्क्वायर निकालने को आता है, तो काफ़ी स्टूडेंट उसको मल्टीप्लाई के ही थ्रू सॉल्व करते हैं, लेकिन हम कुछ नए तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या सीखेंगे हम आज। वर्ग निकालना, वर्ग यानी स्क्वायर निकालना। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। 43 कर ली हमने। ठीक है, अब क्या करोगे आप, ध्यान दीजिएगा। 43 सबसे पहले हम क्या लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे, यानी कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर लिए कितना आया, 9 आया। अब क्या करेंगे, इधर 4 का स्क्वायर लेंगे, यानी कितना हो गया, 16 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। अब क्या करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 का डबल कितना होता है, 24। एक बार ध्यान से देखा गया क्या मैंने क्या किया, क्या लिखा, इधर 3 का स्क्वायर लिखा यानी 9 आया, इधर 4 का स्क्वायर लिखा यानी 16 आया, 4 तिया 12 किया, 12 का डबल कितना हो गया, 24। अब क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो देखिए किस तरह से प्लस करेंगे। मैंने यहाँ पे 9 लिखा, फिर क्या लिखूंगा मैं, 4 लिखूंगा, फिर 2 किसके पास चला जाएगा, 16 के पास, और 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, आखिरी में आपको पूरी संख्या प्लस कर दी है ना, और इधर से जब हम जोड़ते हुए चलेंगे तो एक एक डिजिट को उठाते हुए चलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक उदाहरण हम और लेते हैं। देखिए, आपको बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना गलत है, उसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे पास आ गया 57 का स्क्वायर निकालने के लिए। क्या करेंगे, हम सबसे पहले 7 का स्क्वायर निकालेंगे, साथ ही 49 लिखेंगे। ठीक है, क्या किया मैंने, 7 का स्क्वायर लिखा। फिर क्या करेंगे, हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। फिर क्या करेंगे हम, 7 पन्ना 35 और 35 का डबल, 35 का डबल कितना होता है, 70। और हम अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इकाई का अंक लिखेंगे 9, फिर 4 किसके पास चला जाएगा, इस जीरो के ऊपर चला जाएगा। तो 0 और 4 कितना होता है, 4 होता है। 7 बचा, कहाँ चला जाएगा, 25 के पास, और 25 और 7 कितना होता है, 32 होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए इसे डायरेक्ट किस तरह से करते हैं, इतना भी नहीं करना पड़ेगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए किस तरह से, देखिए जैसे मुझे मान ली 52 का स्क्वायर निकालना है। देखिए किस तरह से निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 लिए, फिर 5 दूनी 10, 10 का डबल कितना होता है, 20 होता है। 20 का जीरो कैरी कितना बचा, 2 बचा। 5 का स्क्वायर 25 और 2 27। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका मैं आपको और बताता हूं। आज आप 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर सीख जाओगे, जिसमें आपको बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए बस ध्यान से देखिए आज, है ना। मान लीजिए आपको, लेकिन इसके लिए आपको एक शर्त है, कम से कम 25 तक की स्क्वायर याद होना चाहिए। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हैं तो 30 तक के आपको स्क्वायर याद ही होना चाहिए। ठीक है, हालांकि हम तो ट्रिक सीख ही रहे, स्क्वायर वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना, लेकिन आपको 30 तक के स्क्वायर कम से कम एटलीस्ट याद होना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब जैसे मान लीजिए, बस इसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी है, स्क्वायर निकालने के लिए दो चीजें। एक तो आपको 25 को आधार बनाना है, और एक 50 को। ये दो चीजें याद रखनी है बस। कब, जब 1 से लेकर आप 75 तक स्क्वायर याद रखो, 1 से 75 तक के आपको स्क्वायर निकालना हो। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब हमें 1 से 75 तक के बीच में कोई स्क्वायर निकालना हो तो आपको सिर्फ दो चीजें याद रखना है, एक तो 50 और एक 25, और एक तरीका तो मैंने आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, देखिए मान लीजिए मेरे पास आ गया 47 का स्क्वायर निकालने के लिए आया मेरे पास। कितने का आया, 47 का। अब देखिए, एक तरीका तो मैंने आपको बताया, इधर 7 का स्क्वायर लिखे, इधर 4 का स्क्वायर लिखे, 7 दूनी 14, 14 का डबल किए, फिर उनको प्लस कर दिया। ठीक है, एक तरीका ये। एक तरीका ये है बिल्कुल डायरेक्ट। देखिए 47, 47 50 से कितना कम है, 47 50 से कितना कम है, 3 कम है ना, 3 ही कम है। 47 50 से कितना कम है, 3 कम है।
तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी हम आधार यानी बेस 50 को जब बनाएंगे तो हमेशा रखना सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे। तो ये 50 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। तो 9 ना लिख के मैं क्या लिखूंगा? 0 ना। इतना समझ में आया आपको? फिर से देखिए, 47 50 से कितना कम था? 3 कम था, तो मैंने 3 का स्क्वायर कितना लिखा? 0 ना। 9 ना लिख के कितना? 2 डिजिट लिखना है, तो 0 9। ठीक है, अब याद रखना 47 50 से कितना कम था? 3। तो हम 25 से में से भी 3 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। फिर से सुनिए, क्या बोला मैंने? 47 50 से कितना कम था? 3 कम था, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 9 ना लिख के मैंने 2 डिजिट में लिखना है, तो 0 9 लिखा। और 50 से 47 3 कम था, तो हम 25 में से भी कितना कम कर देंगे? 3 कम कर देंगे। और जब 25 में से हम 3 कम करेंगे तो कितना आएगा? 22 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया 42, 42 का आ गया। हाँ, अब 42 50 से कितना कम है? 8 कम है। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा, तो मैंने यहाँ 64 लिख दिया। ठीक है, क्या किया मैंने? 42 50 से कितना कम है? 8 कम है, तो मैंने 8 का स्क्वायर लिखा, कितना? 64। ठीक है, अब ये 50 से कितना कम था? 8 कम था, तो हम 25 में से भी क्या कर देंगे? 8 को कम कर देंगे, और 25 में से 8 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, और एक तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आपको ये समय पे याद नहीं आया तो एक तरीका मैंने आपको बताया हूं। कैसे? देखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 4 दूनी 8, 8 का डबल 16, 16 की 6, कैरी 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 17। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए, ये तो 50 से ज्यादा था, ओ सॉरी 50 से कम था। अब मान लीजिए 50 से हमने ज्यादा दे दिया, तो हम क्या करेंगे? देखिए, मान लीजिए आपको एक उदाहरण दे दिया उसने। देखिए, उसने आपको मान लीजिए दे दिया 58 का स्क्वायर, 57 का 57 का स्क्वायर निकालने के लिए आ गया। अब क्या करोगे आप? हाँ, ये 50 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ठीक है, ये 50 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो मैंने क्या लिखा? 7 का स्क्वायर लिख दिया, तो मैंने 49 लिख दिया। अब 57 50 से 7 ज्यादा था। 57 50 से कितना ज्यादा था? 7 ज्यादा था। तो हम क्या करेंगे? 25 में भी क्या करेंगे? इस बार तो ज्यादा है, तो 25 में भी प्लस 7 कर देंगे, और 25 में प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक उदाहरण और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 62, 62 का स्क्वायर कितना होता है? ये कितना है? कितना ज्यादा है 50 से? 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। कितना होता है? 144। ठीक है, तो देखिए, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, कितने डिजिट लिखना होता है हमको? 2 डिजिट लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट आ गए? 3 डिजिट आ गए। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ यहाँ कितना लिखेंगे? 44 लिखूंगे। कैरी कितना बचा हमारे पास? 1 बचा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए, 50 से कितना ज्यादा है? 62। 12 ज्यादा है, हमने 12 का स्क्वायर लिए। 12 का स्क्वायर कितना आ गया? 144 आ गया। 144 आया, तो हमने क्या लिखे? 44 लिखे। 44 में 2 डिजिट लिखने होते, और एक क्या बचा? कैरी बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ये 50 से कितना ज्यादा था? 12, तो हम 25 में भी क्या कर देंगे? 12 को प्लस कर देंगे, और 25 में अगर हम 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37। 37 और एक कैरी बचा, तो एक क्या हो गया? 38। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ये तरीका, और एक तरीका वही अपना, 2 का स्क्वायर हमने 4 लिख दिए, 6 का स्क्वायर 36 लिख दिए, 6 दूनी 12 कर दिए, 12 का डबल 24 कर दिए, फिर प्लस करते चले, 4 4 2 कहाँ चला जाएगा? 36 का, 36 और 2 38। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ताकि आप जल्दी से एग्जाम में तेजी से सॉल्व करें, और बैंक में सिंप्लीफिकेशन में आपको काफी काम आएगा। ठीक है, अब हम, चलो मान लिया, अब हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 92 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 92 का स्क्वायर निकालना है। अब ये तो 25 से काफी, ओ सॉरी 50 से तो काफी ज्यादा है, तो इसमें तो हम कर नहीं सकते। तो इसमें आप, एक तरीका आपको पता ही है, 2 का स्क्वायर
4, 9 का स्क्वायर 81, 9 दूनी 18, 18 का डबल 36, 4 लिखे, फिर 6 लिखे, फिर 81 प्लस 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 84। एक तरीका तो ये हो है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन मान लीजिए इसको और तेजी से करना, और तेजी से, हालांकि ये भी काफी तेजी से हो जाता है, ये भी 7 से 8 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, लेकिन मान लीजिए आपको जल्दी करना है, जैसे मान लीजिए 92 है, 92 को स्क्वायर निकालना है। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। इसमें आपको आधार बनाना है 100 को। किसको आधार बनाना है इसमें? आपको 100 को, 100 को बेस बनाना है। 100 को बेस बनाएंगे इसमें हम। ठीक है, चलो देखते हैं। 92 है, ठीक है, 92 का स्क्वायर निकालना है हमें। अब यार बताना इसमें हम किसको बेस बनाएंगे? 100, क्योंकि 50 को तो बना नहीं सकते, क्योंकि 50 से तो काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, 42 ज्यादा है तो 42 का स्क्वायर नहीं, इसको आप किसको बेस बनाओ अपने 100 को। ठीक है, क्योंकि 100 के पास है। जब 92 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। ठीक है, अब घटाऊंगा किसमें से? अब इसमें से आपको 25 में से नहीं घटाना है, इसमें आप 25 को नहीं घटाओगे, वो तो जब 50 का नियम रहेगा, यानी जब हम 50 को बेस बनाएंगे तो हम 25 से घटाएंगे। इसमें हम किसमें से घटाएंगे? इसमें आप जो संख्या दी है, यानी जिस संख्या का हमको स्क्वायर निकालना है, उसी संख्या में से माइनस करेंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने? इसमें से ये 100 से कितना कम था? 8 कम था, हमने 8 का स्क्वायर लिखा। अब मुझे 8 घटाना है, तो मैं किस संख्या में से घटाऊंगा? जिसका मैं स्क्वायर निकालूंगा, यानी 92। 92 में से मैं 8 को घटा दूंगा, तो 92 में से 8 घटाऊंगा तो कितना जाएगा? 84। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मुझे 98 का स्क्वायर निकालने के लिए आ गया। ठीक है, 98 का। अब इस 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। हाँ, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, लेकिन ये तो सिंगल डिजिट है, मुझे तो डबल डिजिट लिखना है, तो हम कितना लिखेंगे? 0, 4। ठीक है, 98 कितना कम था? 100 से 2 कम है, तो मैंने 2 का स्क्वायर कितना लिखा? 0, 4। सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 2 डिजिट लिखेंगे। 2 डिजिट कैसे लिखेंगे? 0, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 घटाना है मुझे, तो यही संख्या है 98 में से मैं क्या कर दूंगा? 2 को घटा दूंगा, और 98 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 96। तो 98 का स्क्वायर कितना हो गया? 9604। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। अब मान लीजिए 114 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, 114 का। अब किस तरीके से करोगे आप? 114 कितना ज्यादा है? 114 कितना ज्यादा है? 100 से 14 ज्यादा है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। हाँ, अब यहाँ पे कितने डिजिट आ गए? 3 डिजिट आ गए, लेकिन हमें कितने डिजिट चाहिए? हमें तो 2 डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? 96। कैरी कितना बचा हमारे पास? 1 बचा। ठीक है, क्या किया? 100 से कितना ज्यादा था? 14 ज्यादा था, हमने 14 का स्क्वायर लिखे 196। 196 में से हमको 2 डिजिट लिखना होता है, तो हमने 96 लिखे। कैरी कितना बचा? 1 बचा। अब क्या करेंगे? 114 में ये कितना ज्यादा था? 100 से 114 ज्यादा था, तो 114 में हम क्या करेंगे? 14 को प्लस कर देंगे, और 114 में 14 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 128। और 128 और 1 कितना होगा? 129। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हाँ, ठीक है, ये तरीका तो हमने 100 का बेस बना के मान लिए, लेकिन मुझे पुराने तरीके से सॉल्व करना है, तो किस तरीके से करेंगे? तो ठीक है, अब मैं सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए 654 का स्क्वायर निकालने के लिए आ गया, 650, 785 इस तरह का स्क्वायर निकालने के लिए आ गया, तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? ठीक है, चलिए अब मैं 3 डिजिट का आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। इसमें आप कब, इसमें 100 को भी इसका बनाओगे? अगर आपको 25 तक की स्क्वायर याद है, तो आप 75 से 125 में किसको बेस बना लो? 100 को बेस बना लो, अगर आपको 25 तक की स्क्वायर याद है। और अगर आपको कहां से 1 से लेकर 74 तक के निकालना है, तो आप किसको बेस बना लीजिए? 25 और 50 को। ठीक है, यानी 50 में से भी प्लस माइनस करेंगे, और जो 50 में प्लस माइनस करेंगे वही अपन 25 में भी प्लस माइनस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए
अब हम देखते हैं 3 डिजिट के स्क्वायर किस तरीके से निकाले जाते हैं, यानी पुराने तरीके से। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुझे निकालना है 426 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ तो हम ना 100 को 20 बना सकते हैं ना 50 को 20 बना सकते हैं। तो देखिए क्या करोगे आप कुछ ना करिए, आप अभी पहले 6 को इग्नोर करिए। 6 को क्या करिए, इग्नोर कर दीजिए। मैंने 6 को इग्नोर किया। अब मैं सबसे पहले 42 का स्क्वायर निकालूंगा। 42 का स्क्वायर निकाला तो 42 50 से कितना कम है, 48 कम है, सॉरी 8 कम है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। और उधर 25 में से भी हम क्या कर देंगे, 8 को घटा देंगे। और 25 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 64। ठीक है, ये तो मैंने किसका स्क्वायर निकाल लिया, 42 का। मैंने जैसे 2 डिजिट का स्क्वायर निकाला यानी 42 का, अब मेरा 6 वापस आ गया। अब क्या हो गया, 6 वापस आ गया। अब आप ध्यान दीजिएगा मुझे क्या करना है। मैंने पहले 42 का स्क्वायर निकाला, मैंने एक लाइन खींच दिया। अब क्या करेंगे हम, इस 42 में किसका इंटू करेंगे, इस 42 में हाँ, ऐसा करिए 42 का पहले डबल कर दिए। 42 का क्या कर दीजिए, डबल कर दिया। 42 का डबल कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, क्या किया मैंने, सबसे पहले 42 का स्क्वायर निकाला, फिर क्या किया 42 का डबल कर दिया। 42 का डबल किया, कितना आया 84 हो गया। 84 में मैं किसका इंटू करूंगा, इस 6 का इंटू करूंगा। फिर से ध्यान दीजिएगा क्या किया, सबसे पहले मैंने 42 का स्क्वायर निकाला, फिर क्या किए 42 का डबल किए और उसमें किसका इंटू किए 6। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी संख्या कोई कोष्टक के अंदर है और एक कोई संख्या बाहर है तो संख्या क्या कायम में रहती है, इंटू में कहलाती है। ठीक है, इतना पता होगा, आई होप, उम्मीद करता हूं आपको। 84 बाहर है, मैंने 6 को कोष्टक में लिखा तो संख्या काय में है, इंटू में। ठीक है, और आखिरी में हम 6 का स्क्वायर लिख देंगे, यानी ये वाले 6 का हमने क्या लिख दिए, स्क्वायर निकाले, रख दिए। क्या किया मैंने, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने 42 का स्क्वायर निकाला, फिर क्या किया 42 का डबल किया, उसमें किसका इंटू करूंगा, 6 का इंटू करूंगा, और आखिरी में 6 का क्या लिख दिया मैंने, स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब इसका इंटू कर दीजिए आप, 6 चौक को 24 की 4, कैरी 2, 8 6 48, 48 और 2 50, यानी मैंने इंटू किया तो कितना आ गया, 504 आ गया। अब आप डायरेक्ट क्या निकाल लीजिए, प्लस कर दीजिए। हमारे पास क्या देखिए 17 64 है, 504 है, और इधर कितना है 36 है। और आपको मैंने जोड़ना सिखाया, देखिए एक बार और सीख लीजिए किस तरह से जोड़ोगे। 6 लिखा, फिर 3 को मैं कहाँ ले जाऊंगा, इस 4 के बाद, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। हाँ, अब 50 को किस लिखूं, 50 को कैसे लिखूं, तो आप 50 को ऐसे नहीं लिखोगे डायरेक्ट 4 के ऊपर लिख दिया और 54 कर दिया, नहीं, एक के ऊपर एक डिजिट लिखोगे। ठीक है, यानी इकाई के अंक से शुरुआत करते हुए 50 को मैंने कैसे लिखा, 64 के ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इधर हो गया 4 6 और 5 11 की एक हासिल की एक, 7 और 1 8 और 1, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कैसे जोड़े हमने, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ 6 लिखा, फिर 3 को मैंने 4 के पास लाया तो कितना हो गया, 7 हो गया। फिर 50 बचा, 50 को मैंने कहाँ ले गया, 64 के ऊपर, 64 के ऊपर 50 लिखा तो यहाँ हो गया 4 6 और 5 कितना होता है 11, कैरी 1 17 और 1 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, एक हम उदाहरण और लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आता ही है 999 का स्क्वायर निकालने के लिए। आप कैसा करोगे, सबसे पहले आप 9 को क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। 9 को क्या करोगे, इग्नोर करोगे। सबसे पहले 910 का स्क्वायर निकालोगे। जैसे ही आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाना चाहिए, क्लिक हो जाना चाहिए एग्जाम में कि 999 का स्क्वायर निकालना है, ओ सॉरी 99 का स्क्वायर निकालना है, तो अब क्या करेंगे 100 को 20 बनाएंगे। 100 को 20 बनाए तो 100 से कितना कम है, 1 कम है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 0 1, क्योंकि हमें 2 डिजिट लिखना होता है 0 1। तो हम 99 में से क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे तो कितना हो गया 98। तो ये मेरा किसका स्क्वायर निकल गया, 99 का। आप क्या करेंगे, हम 99 का 99 का क्या करेंगे, डबल करेंगे। 99 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 198। ठीक है, फिर 198 का मैं किसका इंटू करूंगा, मैं 9 का इंटू करूंगा। ठीक है, ये वाले 9 का इंटू करूंगा, ये 9 का इंटू करूंगा। फिर क्या करेंगे हम 9 का आखिरी में स्क्वायर लिखें। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्या किया हमने, पहले 99 का स्क्वायर लिखे, 99 का स्क्वायर निकाल लिए तो ये आ गया 9801। फिर क्या करेंगे हम, फिर जैसे हमने निकाल लिए फिर ये 9 वापस आ गया। फिर ये 99 का हमने क्या किए, डबल किए तो कितना आ गया 198। फिर इसमें मैंने किसका इंटू किया, इस 9 का, और आखिरी में क्या लिखा, ये वाले 9 का क्या लिखा, स्क्वायर लिखा। ठीक है, अब पहले इसका इंटू कर लीजिए। अब
8 9 72 की 2, हासिल की 7, 9 9 81, 81 और 7 88 की 8, ये 8, 9 एकम 9, 9 और 8 कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? 9801, इधर बचा 82 और इधर कितना आ गया? 81। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? यहाँ पे हम 8 1 लिखा, सबसे पहले 1 लिखा, फिर 8 कहाँ चला जाएगा? इस 2 के पास चला जाएगा। 8 और 2 10 की 0 कैरी ऑन, यानी कितना हो गया? 179, है ना? इतना ही बचा ना, 179। और 179 को आप किस तरीके से लिखोगे? इस तरीके से। ठीक है, 178 में एक कैरी आ गया तो 179 हो गया, और 179 को किस तरह से लिखोगे? इस तरह से फ्रेम करोगे। ठीक है, अब जोड़ते चलिए। देखो, मैंने सबसे पहले 1 लिखा, 8 और 2 10 हो गया, 0 कैरी 1, 179 कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। फिर इनको प्लस करेंगे, 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 7 और 1 8, 9 8 और 1 9, और ये कितना हो गया? 9। इसमें क्या होता है, एग्जामिनर को पता चल गया है कि स्टूडेंट्स लोगों ने ये 999 का जब स्क्वायर निकालने को आता है, स्टूडेंट ने बिल्कुल इसको रट चुके हैं। वो क्या देता है आजकल जानबूझ के? 998 का दे देगा, 997 का दे देगा, 991 का दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसने आपको दे दिया 992 का दे दिया। आप क्या करोगे? आप 2 को इग्नोर करोगे। 99 का स्क्वायर बिल्कुल याद होना चाहिए, अब तो याद ही हो जाना चाहिए। कितना कम है 100 से? 1 कम है। 1 कम है यानी कितना? 0 1, और 99 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना हो गया? 98। फिर क्या करेंगे हम? 99 का डबल करेंगे, 99 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 198। 198 में किसका इंटू करेंगे? इस वाले 2 का इंटू कर देंगे। ठीक है, और आखिरी में क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर कितना लिख देंगे? 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? इंटू कर दीजिए 198 का। तो देखिए, इंटू करने की एक कला होती है कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे 198 है, आप अगर 2 से इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा कठिन जाएगा। तो आप इसे क्या कर लीजिए? 200 कर लीजिए। देखिए कैसा, मुझे 198 में किसका इंटू करना है? 2 का। तो आप ऐसा ना करिए, आप क्या करिए? इसे 200 माइनस 2 कर दीजिए। क्या किया? अभी भी 198 ही लिखा है, और इसमें किसका इंटू करना है? मुझे 2 का इंटू करना है। ठीक है, मैंने क्या किया? 198 को क्या कर दिया? 200 कर दिया, माइनस क्या कर दिया? 2 कर दिया, यानी अभी ये 198 ही है, और इंटू किसका कर दिया? 2। अब देखिए, मैंने 200 में 4 का गुणा, 2 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 400, और इसमें माइनस करूंगा, कितना कर दूंगा? -4 कर दूंगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस क्या करूंगा? और 2 दूनी 4। अब इसमें से घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6, इधर बचा 9, और इधर 396। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप ऐसा ना करिए कि 198 को 198 में 2 का इंटू करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, तो आप क्या करिए? 198 को क्या बना लीजिए? 200 बना लीजिए। 200 में -2 कर दीजिए तो ये 198 हो गया, और इंटू क्या कर दिए? 2। तो मैंने पहले 400 बना लिया, और 400 में से क्या घटा दिया? 4 घटा दिया, तो फिर कितना आ गया? 396। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो एग्जाम में आपको लोगों से थोड़ा अप करती है। ठीक है, ताकि आप तेजी से कैलकुलेशन को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 190। अब हमारे पास क्या बचा? 9801, इधर हो गया 396, इधर कितना हो गया? 4। अब क्या करेंगे? हम प्लस करते चलेंगे। इधर आ गया 4, फिर क्या लिखेंगे हम? यहाँ 6 लिखेंगे, फिर 39 है, 39 को हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिखेंगे 39। 9 और 1 कितना हो गया? 10 कैरी 1, 3 और 1 4, इधर हो गया 8, और इधर हो गया 9, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण हम और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया स्क्वायर निकालने के लिए 62 4 का। ठीक है, अब कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले 62 का स्क्वायर निकालना है। तो आप देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 6 दूनी 12, 12 का डबल 24, 24 की 4 कैरी 2, 6 6 36, 36 और 2 38। ये मेरा निकल गया 62 का स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हो, 50 और 25 को 20 बना के भी कर सकते हो, और एक तरीका ये भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे एक लाइन खींचे। अब 62 का मैं डबल करूंगा, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, मैंने 62 का डबल कर दिया। 62 डबल कितना आया? 124। अब क्या करेंगे हम? इसमें मैं किसका इंटू करूंगा? इस 4 का इंटू करूंगा, और आखिरी में 4 का स्क्वायर। ठीक है, 16। पहले इंटू कर लीजिए, 4 चौको 16 की 4, 6 कैरी 1, 4 दूनी 8, और एक 9, और कितना हो गया? ये 4 1 4। ठीक है,
अब हमारे पास क्या बचा 3844, इधर बचा 496 और इधर कितना बचा है 16 बचा है। अब प्लस कर दीजिए, तो यहाँ मैंने लिखा 6, यहाँ 1 चला गया, 6 और 1 7, 49 बचा, तो कहाँ चला जाएगा ऐसे यहाँ चला जाएगा। तो 49 को आप किस तरीके से फ्रेम करोगे, इस तरीके से, ठीक है। और 9 और 4 कितना हो गया 13 की 3 कैरी 1, 4 4 8 और 1 9, इधर हो गया 8 और इधर हो गया 3। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए एक आपको अच्छी चीज बताता हूं, कभी भी जब इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट में 5 आ जाए तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। देखिए ये, लेकिन कब आप करोगे जब 2 डिजिट में आए, है ना, 2 डिजिट में संख्या हो, जब इकाई के अंक में यूनिट डिजिट में 5 हो तब इसे अप्लाई करिएगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए 45 का स्क्वायर निकालने के लिए आ गया। दो तरीके तो आपको पता ही है, 50 को बेस बना लीजिए, 50 25 को बेस बना के सॉल्व कर लीजिए, या फिर एक तरीका ये 5 का स्क्वायर, फिर इधर 4 का स्क्वायर, 5 को 20 का डबल 40, है ना, इस तरीके से। लेकिन मान लीजिए जब इकाई के अंक में 5 है तो बिल्कुल ईजी तरीका, बिल्कुल आप विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर लोगे। देखिए किस तरीके से, जब भी आपको ऐसा है 45 का स्क्वायर निकालने के लिए, आप क्या करिए, सिर्फ आखिरी में 25 का स्क्वायर लिख दीजिए। क्या करिए, इस 5 का स्क्वायर लिखिए, और 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, तो दोनों का इंटू कर दीजिए, यानी 4 के बाद वाली संख्या, दोनों का 4 वाले के बाद जो संख्या आएगी उसका क्या कर दीजिए, इंटू कर दीजिए। 4 पंचे कितना होता है 20। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मुझे 65 का निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 5 का स्क्वायर लिखा, 5 का क्या लिखा स्क्वायर लिखा, फिर 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, और 7 6 कितना होगा 42, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखा, 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, और 6 और 7 का मैंने क्या कर दिया इंटू कर दिए, ठीक है। देखिए एक और देखिए उदाहरण, जैसे मान लीजिए 95 का आया, 95 का स्क्वायर निकालने के लिए आया। अब क्या करोगे आप, आखिरी में 25, 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, 10 और 9 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, ठीक है। और मान लीजिए और एक उदाहरण 75 का आ गया, तो 50 25, 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, 7 8 ही 56, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखता है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।